जय सिया राम, हरिओम। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बात करने आया हूँ, एक तरह से आगाह करने आया हूँ। फिर जहाँ जाते हैं लाखों की भीड़ आती है और एक नैरेटिव चल निकला है कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ठीक है, होंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी भी बागेश्वर धाम सरकार के साथ है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र बने, सनातन का राष्ट्र बने? भारतीय जनता पार्टी ने तो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से तृप्तिकरण के बाद, संतुष्टिकरण के बाद राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र के मुहाने पे ले आई है। कई बार बोलता रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में शायद आज से ही उनका श्रीमद् भागवत का कथा है। तो जब भी कथा होती है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अपने तरीके से लोगों को जगाते हैं, लेकिन उनमें बागेश्वर धाम सरकार में वाक्पटुता है, बुद्धिमत्ता है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन चालाकी है या नहीं, धूर्तता है या नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के माइंडसेट को समझ रहे हैं या नहीं, ये बताने के लिए आया हूँ। देखिए, अभी एमपी के हाई कोर्ट में मुद्दा ये हो गया कि वो कहने के लिए चले गए कि इनका जो श्रीमद् भागवत कथा है जिस इलाके में है वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है और वहाँ इनकी कथा से लोगों की भावना आहत होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने की खासकर भाजपा में होड़ सी लगी है। सब नेतागिरी का मत पढ़िए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्सन। मेरा उद्देश्य ये है कि सर कि जो वहाँ पे जो रिलीजियस लोग रहते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को सर दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी बातें सर इसमें हिंदुत्व के बारे में सबसे ज्यादा वहाँ पे बोला जाता है और जो सबसे ज्यादा आहत होगा ये वर्ग, और इस वर्ग के लिए आहत होगा, लिख लेते हैं ये भी आर्गुमेंट। तो मेरा निवेदन सर ये है कि भाजपा के प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट मशीनरी नहीं लगेगी सर। एप्लीकेशन कहाँ लगाया कि ये पार्टी का प्रोग्राम है, बताइए ना। जी बदल रहा है धीरे धीरे। जी आपके सुर और आर्गुमेंट दोनों बदल रहे हैं। बीजेपी कहाँ लिखा है आपने कि बीजेपी का फंक्शन है? बताइए। तो आप जो बहस कर रहे हैं वकील साहब, हवा में बहस मत करिए। ट्राइबल माइथोलॉजी कैसे इफेक्ट हो जाएगी सर? आप मेरा जो बिलीफ है जी, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है जी, उसको आपके भाषण से कैसे परिवर्तित हो जाएगा? एमपी की में सरकार किसकी है तो पता ही है ना, भारतीय जनता पार्टी की है। और यहाँ अभी बिहार में जो भी कुछ हंगामा हुआ था और जो लालू पुत्र जो है अपनी सेना तैयार किया था, इनसे तो कुछ हो नहीं पाया। वो हरी टोपी वाली सेना तैयार कर लेती और एयरपोर्ट भी घेरने वाले थे और सब कुछ। तो यहाँ भी लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी के साथ दिया है? हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले संत शिरोमणि आसाराम बापू का साथ दिया। वो शिवा मूर्ति शरनारू जो लिंगायत के संत थे उनको भी पॉक्सो एक्ट में पकड़ के धर के अंदर किया, उसका साथ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी 2004 में जब शंकराचार्य भगवान श्री जैनानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया था हत्या के आरोप में, कांग्रेस की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, तो संत शिरोमणि आसाराम बापू जो आए थे धरना प्रदर्शन के लिए, तो भाजपा के बड़े बड़े नेता साथ आ गए थे क्योंकि उनकी सत्ता चली गई थी। तो ये चालाकी को समझना तो बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है एमपी हाई कोर्ट में ट्राइबल्स के राइट पर हैमर होगा अगर ये बागेश्वर धाम सरकार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाके वहाँ प्रवचन करेंगे। तो जज साहब ने पूछा कि भैया आप सिर्फ ये बता दो कि ट्राइबल का जो राइट है वो कैसे इफेक्ट होगा। इस आर्टिकल में वो 4 लाइनें पढ़ के बताइए जहां उन्होंने कहा है कि ट्राइबल्स के इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट होंगे। ये सब नेतागिरी का मत पढ़िए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्संस। नहीं, इनका बेसिक आर्गुमेंट रहा है कि इट इज नॉट द आपकी पिटीशन ये है जी कि किसी व्यक्ति विशेष के आने से वहां पर ट्राइबल्स के राइट एडवर्सली अफेक्ट होंगे और ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आ सकता। दिस इज योर फाउंडेशन ऑफ योर केस। प्लीज शो अस माय लॉर्ड आर्टिकल। Our view is that we will not rely on any of। मतलब may I permit to read this, my lord? आदिवासी को सबसे बड़ी बात है, आदिवासियों को हिंदू से अलग करने की जो साजिश है ये कितनी मजबूती से आज भी दिखता है।
पूरा का पूरा बेल्ट जो कन्वर्टेड हो गया था, क्रिश्चियन हो गया था, बहुत सारे लोग इस्लाम में चले गए थे, तो संत शिरोमणि आसाराम बापू ने पूरा का पूरा बेल्ट को वापस घर वापसी करा ली थी। उनके लिए उनकी जो ज़िंदगी है वो चले, सुचारू रूप से चले, इसके लिए प्लानिंग बना लिए थे। उनके बच्चों के लिए गुरुकुल खोल दिया था। उनको सरकार क्या राशन कार्ड देगी, उन्होंने अपने राशन कार्ड बना दिए थे। तो हुआ ना, आज भी 2 लाइफ टाइम जेल में है ना। तो संत श्री आसाराम बापू का, जिसमें कि उनके न जाने सैकड़ों गुरुकुल हैं, आश्रम हैं और करोड़ों में उनके साधक हैं, तब तो उनकी हालत हुई। और ये तो अभी उठ रहे हैं, ये बागेश्वर धाम सरकार राजनीति के शिकार हो रहे हैं और बुरी तरीके से हो रहे हैं। जो भी उनके विरोध में आ रहे हैं वो इस सोच के आ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए सनातन की बात करते हैं। और ये बात आज तक बहुत क्लियर रूप से उन्होंने कही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कि भैया मेरे को किसी राजनीति से ज़रूरत नहीं है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी है तो क्या हो गया, भैया जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है वो उसके खिलाफ होंगे। एक बार ये स्टेटमेंट दे दे, फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट और उनको जो सुरक्षा तथाकथित मिल रही है कितनी मिलेगी, संभव ही नहीं है। तो कोर्ट ने जम के ठोका वकील साहब को। पहला जो है PIL निरस्त किया तो दूसरे भी धमाल से पहुंच गए, तो भैया ये ना चलने का। हाँ, और दूसरे तो और भी बहुत ऊंचे दर्जे के थे भाई, इतने ऊंचे दर्जे के थे कि जज साहब को ही लपेट लिया, कहते अरे मैं जो सुना रहा हूँ आप सुनते नहीं, आप मेरा आर्गूमेंट सुनते नहीं और आप अपनी कहे जा रहे हैं। जज साहब ने जो डांटा, जो ठोका, जो पीटा, आप सुनिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड में नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए। तजीब से बात करना सीखो। इस वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संत हैं, युवा संत हैं, प्रखर हैं, बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं, उन्हें बजरंगबली की कृपा उनके ऊपर हासिल है। वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, हिंदू सनातन राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। पूरा जो जनमानस है, जो हिंदू चेतना है, जो उनके साथ है। लेकिन उनको ये बात साफ कर देनी चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, न कि किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी राजनीतिक दल ये कहती है कि वो या उनका साथ देती है क्योंकि वो हिंदू सनातन की बात करते हैं, तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी कोबरा है। ये संत को भी डसते इसको टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही कोई चुनावी तंत्र आएगा, जैसे उसे कोई नैरेटिव बदली हुई दिखाई देती रहेगी, जैसे कोई और पार्टी निकल के आएगी जो पूर्णतः 100% हिंदू सनातन व्यवस्था की बात करेगी, हिंदू सनातन की व्यवस्था की सत्ता की बात करेगी, जो गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की बात करेगी, जो मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त करने की बात करेगी, जो पूजा का जो कानून है, पूजा स्थल का कानून है 1991 को ख़त्म करने की बात करेगी, जो वक्फ एक्ट को ख़त्म करने की बात करेगी, जो देश का जो
प्रॉपर्टी है, जो संसाधन है, उसको जो कई गुना दिए जा रहे हैं एक ख़ास कौम को, मुसलमानों को, उसकी बात करेगी। और भारतीय जनता पार्टी उससे जब डरेगी या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को का झुकाव उस तरफ होगा, अगर उन्होंने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो ये भी जेल के अंदर दिखेंगे, क्योंकि इनके पीछे तो पूरी व्यवस्था जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो तो है ही। और भारतीय जनता पार्टी तो एक सेकंड में अपना हाथ खींच लेगी। तो ये बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये मैं कहने के लिए आया हूँ, उन्हें अपना स्टांस, उन्हें अपनी जो एक नैतिक अवधारणा है, जो कई बार कई तरीके से उन्होंने कहा है, बहुत ही साफ तरीके से कह देनी चाहिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बोलिए सत्य सनातन की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हरिओम, जय सिया राम।